पंडित जी के ब्लॉग गीता ज्ञान के जरिए उनसे कई लोग जुड़ गए। कुछ लोगों से तो बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। पंडित जी सोचते हैं कि सब कुछ इंसान के इस्तेमाल के तरीके पर डिपेंड करता है। यही इंटरनेट लोगों को जोड़ भी सकता है और यही इंटरनेट बर्बाद भी कर सकता है। यही बात नॉलेज पर भी अप्लाई होती है। वरना ज्ञान के मामले में तो कहते हैं कि रावण भी बड़ा महाज्ञानी था, लेकिन उसके अहंकार और घमंड ने उसके ज्ञान को बेकार कर दिया था। ये सोचते हुए पंडित जी को एक बहुत पुराना किस्सा याद आ गया। ये उन दिनों की बात थी जब पंडित जी कॉलेज में थे। उनके जमाने में कोचिंग या ट्यूशन बहुत कम हुआ करते थे। क्लास में जो बच्चे इंटेलिजेंट होते थे वही दूसरों की हेल्प कर दिया करते थे। तब आज के जैसा कंपटीशन भी नहीं था, ना ही इतना ज्यादा प्रेशर। पंडित जी की क्लास में एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, नाम था दिवाकर। पूरी क्लास उससे अपने डाउट्स क्लियर करती थी। एग्जाम टाइम में तो वो सेलिब्रिटी बन जाता। हर कोई उसके नोट्स की फोटोकॉपी करवा रहा होता था। दिवाकर वैसे तो हेल्पफुल था, लेकिन उसे अपनी नॉलेज का घमंड भी हो गया था। उसे लगता था कि उससे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट पूरे कॉलेज में कोई नहीं है। जूनियर्स और क्लासमेट्स तो उसके फैन थे ही, टीचर्स भी उसे बहुत अप्रिशिएट करते थे। वैसे वो था भी अप्रिसिएशन के काबिल, लेकिन उसका अहंकार एक दिन उसके सारे टैलेंट पर भारी पड़ने वाला था। उसी साल पंडित जी की क्लास में एक नए लड़के का एडमिशन हुआ। यह लड़का किसी और शहर के कॉलेज से माइग्रेट होकर उनके कॉलेज में आया था, क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफर इस शहर में हो गया था। इस नए लड़के का नाम विजय था और वो भी स्टडीज में बहुत अच्छा था। नॉलेज तो था ही, साथ में बात करने का सलीका बहुत अच्छा था। विजय बहुत हम्बल और फ्रेंडली था। बहुत कम टाइम में उसने यहां पर फ्रेंड्स बना लिए। पंडित जी भी बहुत जल्दी उसके फ्रेंड बन गए। अगर दिवाकर और विजय का नॉलेज के बेस पर कंपटीशन होता तो दिवाकर ही जीतता, इसमें किसी को कोई शक नहीं था। लेकिन अगर ओवरऑल पर्सनालिटी के बेस पर, खासकर नॉलेज की प्रेजेंटेशन के बेस पर कंपटीशन होता तो विजय बाजी मार सकता था। अभी तक कॉलेज में एक ही हीरो था, अब दो हो गए थे। दिवाकर को अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा था। उसके अहंकार को विजय के रूप में एक अच्छा क्लासमेट न दिखकर एक कंपेटिटर दिख रहा था, जिसे खुद से कम साबित करना अब उसकी जिद बन गई थी। उन दिनों इंटर कॉलेज क्विज कंपटीशन की अनाउंसमेंट हुई। पिछले 2 साल से दिवाकर की कैप्टेंसी में उनका कॉलेज ही जीत रहा था। एक टीम में 4 स्टूडेंट्स होते थे और एक कॉलेज से 2 टीम्स पार्टिसिपेट करती थी। पंडित जी के कॉलेज से एक ही टीम जाती थी और पिछले 2 साल से जीतकर आ भी रही थी। इस बार दिवाकर की टीम तो बनी ही। विजय ने भी स्टूडेंट से बात की कि दूसरी टीम भी जानी चाहिए। भाई, जब कंपटीशन में अलाउड है तो 2 टीम जरूर जानी चाहिए। इस तरह क्या पता अपने कॉलेज में 2 मेडल्स आ जाए। पंडित जी को भी जब ये बात पता चली तो उन्हें यह आइडिया पसंद आया। फिर उन लोगों ने मिलकर दूसरी टीम बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी। हर क्लास से एप्लीकेशंस मंगाई गई। फिर जितनी एप्लीकेशंस थी उन सब में कंपटीशन हुआ और इस तरह 4 लोगों की एक और टीम बन गई, जिसका कैप्टन विजय को बनाया गया। पंडित जी की दोस्ती दिवाकर और विजय दोनों के साथ ही थी। दिवाकर को जब पता चला कि पंडित जी ने बढ़ चढ़कर विजय के साथ दूसरी टीम बनाने में मदद की है तो उसे उन पर बड़ा गुस्सा आया। पता नहीं क्यों दिवाकर ने दूसरी टीम के आइडिया को अपने खिलाफ समझ लिया, जबकि विजय या किसी और स्टूडेंट का ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब विजय की टीम ने जोर शोर से कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी। इधर दिवाकर की टीम और खुद दिवाकर एकदम श्योर थे कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता और इस बार भी ट्रॉफी उन्हें ही मिलेगी। जिस दिन कंपटीशन था उस दिन विजय और उसकी टीम सुबह बहुत जल्दी कॉलेज आ गए थे। इस बार ये कंपटीशन उनके कॉलेज में हो रहा था। करीब 10 कॉलेजेस थे जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस बार मामला रेपुटेशन का भी था, क्योंकि अपने कॉलेज में जीत ना पाना और शर्मिंदा कर देता है। पंडित जी को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि दिवाकर को दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स सभी पहचानते थे और पिछले 2 साल से उसके टैलेंट को देख रहे थे। लगभग सभी कॉलेजेस के बच्चे उससे मिलने आए और कुछ ने तो उसे एडवांस में बधाई भी दे दी। वो श्योर थे कि दिवाकर और उसकी टीम ही जीतेंगे। कंपटीशन शुरू हुआ और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, दिवाकर को जैसे हर क्वेश्चन का आंसर पता था और उससे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि विजय भी बहुत कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहा था। फाइनल में दिवाकर और विजय की टीम सामने सामने थी और मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। एक ही कॉलेज की 2 टीम सामने सामने थी, यानी कॉलेज के 2 मेडल अब लगभग कंफर्म थे। सवाल बस ये था कि विनर कौन होगा और रनर अप कौन बनेगा। एक के बाद एक क्वेश्चंस आते गए और दोनों टीम्स पहले जवाब देने की कोशिश करने लगी। दिवाकर जहां ओवर कॉन्फिडेंस में हड़बड़ी कर रहा था, वहीं विजय कूल रहकर आगे बढ़ रहा था।
मुकाबला कांटे का था, लेकिन आखिर में बाजी पलट गई और सिर्फ 2 नंबर से विजय की टीम जीत गई। दिवाकर उस दिन बहुत दुखी था, लेकिन उसके पास दुख जताने कोई भी नहीं आया। कॉलेज को नया हीरो मिल गया था और दिवाकर बहुत आसानी से रिप्लेस हो गया। उस दिन पंडित जी ने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि कभी किसी बात का घमंड नहीं करना है। चाहे सारी दुनिया आपसे चीख चीख कर कहती हो कि आप फलाने काम में सबसे अच्छे हैं, आपको कभी भी इस बात को अपने सिर पर नहीं बैठने देना है। दुनिया में हर वक्त कोई ना कोई आपको रिप्लेस करने के लिए तैयार खड़ा है। सालों बाद जब पंडित जी ने गीता पढ़नी शुरू की, तब वहां भी उन्हें यही सीखने को मिला कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। चाहे आप किसी बात में कितने भी अच्छे हों, आपका अहंकार उस गुण को खाक में मिला देगा। इसी ईगो या घमंड की वजह से कितने युद्ध हुए, कितने लोग तबाह हुए और कितना विनाश हुआ। लेकिन इंसान है कि इस बात को समझकर भी अनजान बना रहता है। पंडित जी को गीता का एक श्लोक याद आ गया, असौ मया हयः शत्रुर हनिष्येत् चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अहंकार के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अहंकारी इंसान सोचता है कि वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। अब सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब समझते हैं। भगवान कहते हैं कि इंसान अहंकार यानी घमंड में खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है। उसे लगता है कि ये मैंने किया, वो मैंने किया, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सबसे सुखी हूं। वो भूल जाता है कि वो सिर्फ एक कैरेक्टर भर है जो बस कुछ टाइम के लिए अपना रोल कर रहा है। असल में सब कुछ करवाने वाला कोई और है। लेकिन अपने अहंकार के चलते इंसान ये बात समझ नहीं पाता। वो खुद को आत्मा, प्रकृति यानी नेचर और भगवान से ऊपर समझने लगता है और यही अहंकार उसका नाश भी करता है। अहंकार का मतलब ही यही है कि आप दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अहंकार के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है। जब आप अपनी जगह पर अकेले होते हैं तब वहां अहंकार नहीं हो सकता। कोई इंजीनियर बहुत मजबूत पुल बनाता है और इस बात से उसे अहंकार हो जाता है कि पुल को मैंने बनाया है, जबकि इंजीनियर ने जो सुंदरता और मजबूती उस पुल में डाली वो उसकी भीतरी प्रकृति की देन थी। उसने जिन जिन चीजों को इस काम में लगाया वे सब प्रकृति की ही देन है। फिर ये अहंकार करना कि ये मेरा काम है, ये बेकार है। जिस क्षण ये अहंकार व्यक्ति के अंदर आ जाता है उसके काम की क्वालिटी घटती जाती है। अहंकार से व्यक्ति काम पर अपना अधिकार जमाने लगता है और जब वो काम अच्छे से नहीं होता है तो उसे दुख होता है। ये सब सोचते सोचते पंडित जी को बहुत टाइम हो गया था। गीता में कुछ ऐसी ही गहराई है कि आप जितना डूबो उतना पार लगते जाते हो। भगवान हर मन को अहंकार से दूर रखें। ये प्रार्थना करते हुए पंडित जी ने गीता बंद कर दी।